नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। दिन प्रतिदिन हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई इस तरीके से आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट, भले वो रोबोटिक्स के रूप में आ रहा हो या भले ही एक तरीके से सॉफ्टवेयर के रूप में आ रहा हो, और किस तरीके से वो काफ़ी सारी जॉब्स को हैम्पर कर रहा है। या लाखों की तादाद में बहुत सारी कंपनीज में भी रिसेंटली सुनने में आया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट से, आईबीएम से, इन्फोसिस से और भी काफ़ी सारी नामी गिनामी कंपनीज और हर तरह की कंपनीज, भले वो छोटे लेवल पे हों, एमएसएमईज हों या मीडियम लेवल पे हों या लार्ज लेवल पे हों, उन सब लोगों ने छटनियाँ की ही हैं। और मेजरली ऐसा देखा गया है, और यूएन की रिपोर्ट्स के हिसाब से भी मेजर 28% मेल पॉपुलेशन की जॉब्स पे फ़र्क पड़ेगा एआई के इंटरफेरेंस इन सिस्टम में, भले वो किसी भी सेक्टर में हो। और मेजरली अराउंड 41% फीमेल पॉपुलेशन की जॉब्स पे फ़र्क पड़ेगा। अब वो इसलिए क्योंकि जो मेजरली एआई अभी रिसेंटली जो एक तरीके से सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो उस एरियाज में मेजरली इनिशियली इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कि रिपीटेटिव और लेस स्किल्ड वर्क में एक तरीके से फोकस करते हैं। इसका बिल्कुल भी ये कहना नहीं है, या इस रिपोर्ट्स का इस तरीके का बिल्कुल भी इस बात पर फोकस करना नहीं है कि जो फीमेल्स हैं या जो ये फीमेल पॉपुलेशन है वो लेस स्किल्ड वाले काम करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी बहुत टेक्निकली और एक तरीके से हाई स्किल्ड वाले काम करती हैं। बट मेजरली ऐसा देखा जाता है कि एचआर की पोजीशंस पे, कस्टमर केयर में, डेटा एंट्री में, या ओवरऑल इस तरीके की जो जूनियर असिस्टेंट टाइप जॉब्स हैं, इस तरीके में ज़्यादातर फीमेल्स एक तरीके से एम्प्लॉयबल हैं। तो ये सब रिपीटेटिव बेस्ड जॉब है, उनमें लेस स्किल भी है, एक तरीके से डेटा एनालिटिक्स और इन सब का काम है। तो इस तरीके की जॉब्स में एआई एक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उनके पास इस तरीके के एआई के पास इस तरीके के ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि कोई छुट्टी लेना, या कोई फेस्टिवल के दौरान काफ़ी छुट्टी लेना, वो 24/7 काम कर सकता है, 24 घंटे सातों दिन। कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, कोई मूड स्विंग्स वाली बात नहीं है इस तरीके से। तो एआई के पास इस तरीके का एडवांटेज तो है ही है। अब इन सब बातों से हमें एक तरीके से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और इसको ऐसे चुनौती लेना है, इसका विरोध नहीं करना, हमें इसकी तैयारी करनी है। तैयारी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारी नई यूथ आ रहे हैं उनको एक तरह की टेक्निकल एजुकेशन भी देना। हमारी पुरानी जो पढ़ाइयाँ चलती आ रही हैं, जो 20वीं सदी की पढ़ाई है, उससे अब आगे आने वाली नई टेक्नोलॉजी को एक तरीके से हरा पाना या टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल पाना उतना संभव नहीं होगा। तो नए हमारे सब युवाओं को एक तरीके से स्किल्ड एजुकेशन देना, हाई टेक्निकल एजुकेशन देना, और इस तरीके की जितने भी नए सिस्टम्स आ रहे हैं, भले वो सॉफ्टवेयर ग्रुप में है, भले वो हार्ड टेक्निकल ग्रुप में, उन सबको उसके लिए तैयार करना, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों से ही हम ये जो नई आने वाली चुनौतियाँ हैं, जो ये जिनको ऐसा भी कहते हैं कि न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं, उनके न्यू एज सॉल्यूशंस के रूप में ही हम इन सबको हरा पाएंगे, और ओवरऑल ह्यूमैनिटी की जीत हो पाएगी, और ओवरऑल इस तरीके से एम्प्लॉयबल अपनी पॉपुलेशन को कर पाएंगे। जय हिंद,